दार ने बोला, चौधरी था हमारा है, मिला दादा इस क्लर्क ने भी 100 रुपये दे दे, यू तहसीलदार के दस्तखत करवा के न दे देगा। मैं ठीक से ले भाई करवा देगा, तू कह है तो इला 1 हफ्ते में मार दिए गेड़ा, यू करवा लेगा। मैं 1 हफ्ते में गया उस क्लर्क दौरे, मैं कहा भाई दे मेरी रजिस्ट्री, करवा लिए होंगे दस्तखत तो। लाना जी तहसीलदार न्यू करे, मैं मेरे 100 रुपये दे उठे। रिकॉर्ड था, पूछा किसी ने न्यू इस दफ्तर में पीछे उठे, मांगे नहीं, और मांगे नहीं, मैंने कटवा लिए। मैं दे मेरे पीछे, तू करवा ही नहीं सकता तो क्या करना खेलेगा। और तहसीलदार आओगा जो मैं आप करा दूंगा। तो ये मनोबल की बात है, आप खड़े होगे तो बोलने में झिझक क्यों। न्यू कई बार काम पड़ा किसी दफ्तर में, ईद भी मुखा भाई मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे जीण के थोड़े ही दिन रह रहे हैं, और वो आड़े थारे दौरे टक्कर मारने खातिर नहीं है ये, हम क्या खातिर बैठे वाले, कोई चू नहीं करे। तो इसलिए मनोबल अगर आप में बढ़ जाएगा, शरीर बेशक पुराना रह जाओ, आप सफल रहोगे, आप माला के मन क्या मार जाओगे। तो मनोबल बढ़ाने का यो है, एकांत और अंतर्मुख होके बाबा से बात करो, चार्ज हो जाओगे, बाबा करंट छोड़ देगा आप में। करंट ऐसा होगा जनु आप भस्म होने लाग रहे हैं अंगीठी में, ऐसा करंट आओगा, और मजा होगा, आनंद आओगा, अपने अतीन्द्रिय सुख होगा। तो बैठ के तो देखो, कई बार न्यू हो जाए है, और कितने जीख्या पाछे भाई भगवान आ रहा है, सुन लिया करो, कान मार जा। लेकिन जो आगे इसमें वह भी अगर ढीले हो जाए तो उनकी ओर भी ज्यादा चिंता हुआ कि आ तो गए, न्यू तो होना चाहिए, मैं क्या करना आया हूं इसमें। अगर आके भी ऊंचे रह गए, जुकर भक्ति में थे, एक बार गेड़ा मारे, ताली बजाया, पानी गे रहे, यू उषा खेल नहीं है। बाबा न्यू का है यो, जो पुराना सत्संग क्या कर देने, लत था तो वो बत्संग और लत्संग था, बात मार लेंदे, फलाने का शब्द गा लो भाई, मीरा का गा लो भाई, कबीर का गा लो भाई, फला मरे उड़ा गीत गा के चाह पी कर उठ जा, फिर वही तेरी मेरी बात करके न्यू कोई कहो है ना भाई, भगवान का तो जिक्र करो, जिक्र तो वो करे ना जिसने मिला हो, इसलिए कौन करे जिक्र। न्यू अपने ले लत्ते झाड़ी के न आगे करा। बाबा न्यू कही वो सत्संग नहीं है, या तो पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। नवाब बनोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो इसलिए मैं तो पढ़ाऊ हूं, और यहाँ तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है। आई थी ना कल परसों, क्या पढ़ाई है, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी है सारे वर्ल्ड की। अरे पढ़ाई जिसमें पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाए, तो इसलिए पढ़ाई पे मुरली है, हर एक का किताब है अपना पातो मुरली, कोई बंधन नहीं, तुमने 2 बार क्यों पढ़ी, सेकंड में 1 बार समझ में नहीं आई, दूसरा पढ़ो। मान लिया 1 बार सुनते हो पढ़ते हो, उस वक्त दिमाग में करा बहू की बात गूंज दी हो, छोरे की गूंज दी, और किसी की भीतर और बात गूंज दी हो, तो के पल्ला पड़ा है, कुछ भी समझ में ना आवे। मान लिया उस समय मनोदशा इसी है, तो दूसरे जब ठीक ठाक हो, सो के उठो, जब ठीक टाइम हो है, नहा के पढ़ ले, सो के पढ़ ले, कि कोई प्रतिबंध है। 1 बार नहीं आई, दूसरे तीसरे
कई बार पढ़ो इसमें, या ये पढ़ाई है। मुरली से प्यार माने मुरलीधर से, खजाना है, सारे खजाने मुरली में दे रखे। कमाल की बात है, जो आजकल फोन में सारी चीज दे दी, बाबा ने मुरली में सारे खजाने दे दिए और बता दिया पढ़े कि पिछड़ के है। हूँ को नहीं माने कि मन काम का 4 बार पढ़ ली, अंगली फेरी जाओ उसके लाइन के ऊपर। ठीक पढ़ी है, ठीक पढ़ना आया है, उसकी पिछाड़ है वो किसी ने पढ़ा देगा, समझा देगा। समझदार की पिछाड़ है वो समझा देगा। नहीं समझा पावे तो बाबा के बहानेबाजी में ना पढ़ना। मेरा तो यू हो गया, वो हो गया, जब क्यों ना, पढ़ाई की कमजोरी है जब हो गया ना। और किसी की कुक्रम, मैं कितने ट्रेनिंग लेने गया था बोलन की, समझाने की, समझ में आ गई, आप समझाने लग गया। तो इसलिए किसी ने समझा के देखो बीच बीच में जागला समझ तो गया तो अपने का नहीं कर लो, इसका मतलब आप पास हो गए। आप ठीक पढ़ो हो या पिछड़ है, अगर एक भी आपका नहीं करना आया आपने तो इसका मतलब आपने पढ़ना है ना आया ही, बस सीखो। पहले देखो एक नू सुना कर दे, राजा जंगल में गया शिकार खेलन गया, सुना कर दे ना, बहुत सारी कहानियां में ये था। राजा के तकलीफ थी खाम का जानवर मारने की, लेकिन ईब समझ में आया उसका मतलब क्या था। थोड़े दिन तक अकीब भगवान आवे है जब किसी ने अज्ञानी ने ज्ञान में लाना माने शिकार करना। को बड़ी ही पीरियड ने लिया हो तो यूं समझो शेर का शिकार कर दिया हैं ना, तो छोटे मोटे तो शिकार करो यूं है। इसका मतलब जो शिकार करेगा वो राजा बनेगा। और भक्ति में बात उल्टी कर दी, अगर राजा था वो शिकार करके लिया ना, ईब शिकार करोगे तो राजा बनो। समझ में आई कृष्ण भाई? हाँ, कृष्ण शिकार करना सीख गया। तो ईब वैसे भी मई मास शुरू हो गया ना, आज 1 मई। 1 मई का भी दुनिया के इतिहास में एक महत्व है। किसने बेरा है 1 मई का क्या महत्व है? 1 मई को मजदूर दिवस माने सारी दुनिया में। क्यों मजदूर दिवस क्यों मनाया जा है? सन 1886 इतने तई मजदूरों ने निमे लाई रखा कर दी, कोई घंटा का हिसाब किताब नहीं था, दिन रात लगाई रख दे। आजकल भी कई घने सियाने हो न, वो मिस्त्री ने मजदूर ने सांझी ने दारू पै दें और उनकी छुट्टियां ना करें, फिर नशा यहाँ पास न जोड़ी रखेंगे आधी रात तक। लेकिन पहले हुए था, कोई सीमा नहीं थी। तो वो शिकागो एक शहर है अमेरिका का, उड़े कुछ मजदूर इकट्ठे हुए, इस बात पर आया कि भाई न्यू की बात हुई 8 घंटे बंधने चाहिए हमारे। तो शुरू में जब आंदोलन हुआ तो उनके ऊपर गोली चलाई गई, वह सैकड़ों मजदूर मर गए, बिना खोट मर गए। जुगर पहले गांव में ये गए थे घूमने, ये मर गए, बिना खोट मर गए। तो उड़े मारे गए वह। फिर जगह जगह यह बात उठ गई, मजदूरा ने मिल के भाई मारे घंटे निश्चित होने चाहिए, न्यू रात दिन के ऊपर कमावांगे।
तो 1889 में, उसके 3 साल बाद फ्रांस के अंदर जो कई देशों की मीटिंग हुई, उसमें यूँ पास करना पड़ा भाई 8 घंटे ही काम करेंगे। उसके बाद ये निश्चित हो गया कि 1 मई को यह यादगार होगा, मजदूरों की और दूसरी मांगों पर भी विचार करा जाएगा। जिनमें अंधाधुंध पशुओं के डाल नहीं जोड़े जाएंगे। उसकी यादगार में 1 मई को मजदूर दिवस है। अरे मोटी मोटी बात का बेरा पट गया ना। तो आज कल एक और दिन भी था विशेष, परशुराम जयंती थी। यूं भी बड़ा अटपटा, देखो कुछ बातें बाबा ने कहे, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ा हूँ, ये हिस्ट्री में आए हुए पहले ये थे। नहीं तो घनखरा ने तो अपने घर की चिंता लेके आए हैं, अब मेरे घर में शांति क्यों करो जा, सुख क्यों करो जा। लेकिन आड़े अदमे थोड़ी सी में तराएंगे, बेअदमत पहला जो मोटे मोटे कौन क्यों करो के गए, उनके बारे में भी जानना चाहिए ना। तो थोड़ा सा पक्का हो जाएगा, वो सुनना चाहोगा, रुचि लेगा। तो परशुराम का भी मैं सोचूं हूँ यो एक महत्वपूर्ण पात्र तो था, लेकिन अंग्रेजा ने या मुस्लिम उस पराधीन के टाइम पर बिगाड़ दिया। भारत का जो इतिहास था वो बिगाड़ रखा है, परशुराम का भी बिगाड़ दिया। जबकि कई बात तो संगम युग के शिव बाबा की बातें तो मिलें, जो करीब 21 पीढ़ी का है, 21 जन्म का। बाबा कव है 21 जन्म खातर था हमने निष्कंटक राज, अखंड अटल सुख शांति का राज दूंगा था हमने। ईब जे ठीक से जो पढ़ेंगे और तैयार होंगे वह आएंगे उसमें, नहीं तो कम हो जाएंगे उसके। परशुराम का भी वह है कि उसने 21 बार अक्षत्रिय भी हीन कर दिया पृथ्वी को, आड़ा बिगाड़ कर रखी है। ये पाड़न खातिर करा, अंग्रेजा ने हमारा इतिहास बिगाड़ के, नहीं तो 21 बार कोई एक आदमी अपने जन्म में 21 बार खाली क्यों कर करे हैं? यह संभव है? एक बार मान लिया सारे मार दिए, या कि बिरसन की खेती है? 2-4 जन्म, अब तो 2 जन्म फिर फूटिया होगी, तो चौड़े दिखाया तो गड़बड़ कर रखी है। तो जबकि परशुराम त्यागी तपस्वी है, उसने कदे महल बनाया ना, ब्याह करया ना, राज करया ना, जो कि मैं उसका अर्पण था सब ब्राह्मणों को दे दिया। और एक और खास बात उसकी यह वह है, और वो टीचर था कसूता, शस्त्र विद्या का, शास्त्र विद्या का सबसे बढ़िया गुरु माने। लेकिन उसने अपने खातिर कुछ नहीं करा। और शिव बाबा के कहे मैं ब्राह्मणों को ही मिलता हूँ, ब्राह्मणों को ही पढ़ाता हूँ, कहो है ना। अब जो कोर्स करके ने इतने आवेंगे, मैं तो उन्हें पढ़ाऊँ, क्यों? और मेरी बात में समझें कौन? यूं है परशुराम के बारे में है, अब वो ब्राह्मणों से अलावा किसी ने शिक्षा दे नहीं था। आवहन कथा झूठ बोल के वो कर्ण झूठ बोल के उस पर शिक्षा लेने चला गया। पर एक बार वो अपना आड़ा सर टेकी, गुरुजी सो रहा था, कर्ण की जांग पर सर टेकी, सांप आ गया और सांप ने काट लिया वो कर्ण। लेकिन वो करड़ा इतना था कि खून बह के न और गुरुजी के सिर तड़क हो गया। जब चटपटाट सा होया, बीजा जब नींद उगड़ी उसकी, जब देखा उसने तो
खून बह रहा है, अरे कर्ण तो बह क्या रहा है, अरे इस तो काट दिया सांप ने। जब उसका न्यू हो गया, यूं तो क्षत्रिय है और किसी की ताकत नहीं, इतना मजबूत हो जाए मरना मंजूर है भाई, आलू नहीं गा या दृढ़ता तो बोला क्षत्रिय में हो सका है, इसलिए नहीं बोला तूने झूठ बोला मेरे, तूने अपनी जात लकोई, झूठ बोला, इसलिए मेरी विद्या तेरे काम नहीं आओगी, सही वक्त आओगा जब मेरी विद्या तेरे तू भूल जाएगा। ये श्राप दे दिया। तो ये कई बात मिले हैं संगम युग की शिव भगवान के साथ, और वैसे भी जो उसका गुरु दिखाया है परशुराम का, शिव दिखाया, शिव से शिक्षा प्राप्त की उसने, लेकिन उसके बारे में अटपटी और जोड़ जाड़ के उसको इशारती दिखा दिया और अपनी माँ का सिर काट लिया। लेकिन कहने थे किसके, बाप के कहने थे, बाबू ने कह दिया मार तेरी माँ ठीक को नहीं आ, काट दिया। और भी भाई थे उसके, वो नाटिए अब मारे पको नहीं हो। एक जन ने देखी तो भाई बाप ने जो कह दिया तो कह दिया फादो फादर की जकरा हुआ नहीं इस ज्ञान में, ये भगवान जो कहो है वो श्रीमत है, वो पालन करनी चाहिए। इस ढंग ने देखी तो उसने भयंकर पालन कर दिया। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं परशुराम के बारे में। तो इसके बारे में मैंने पेपर भी छपवाया था, लेकिन और कई प्रयास कर लिए, और करया है प्रयास अभी बामणा ने जागृत करने खातिर हमने यूके पकड़िया, और बढ़िया बामण बतेरे थे, नहीं तो ब्रह्मा तो सबका बाप है, ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई, ब्रह्मा के मुख कमल से हुई, उसने इष्ट बना लेते। तो मैंने इस बारे में पर्चे छपवाए थे, कई जगह बांटे भी थे, लेकिन अब इकट्ठे हुए हैं आज फलाने की जयंती अपनी राजनीति चमकान खातिर, उस समय रह लें, परशुराम के बारे में कुछ नहीं विचार करते, बस पॉलिटिक्स के बारे में करके उठ जाए। तो अच्छा बात तो और भी बहुत, दीदी आई है भाई, अब तो दीदी को चांस देंगे, इसलिए मैं अपनी बात उरे रोकूंगा। ओम शांति।